नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो। आज अपन स्टडी करेंगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर पंथ निरपेक्षता के ऊपर। पंथ निरपेक्षता कहें या इसे धर्मनिरपेक्षता भी अपन कह सकते हैं। और धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता ये अपने को पता है कि किसको कहते हैं, कि हमारे संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर इसकी जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के अंदर एक पंथ निरपेक्ष राज्य इसे घोषित किया गया है। हम एक ऐसे देश में निवास करते हैं जहाँ सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है। सभी धर्मों को मानने, उनका प्रचार एवं प्रसार करने की स्वतंत्रता सभी को मिली हुई है। यही क्या है, एक पंथ निरपेक्षता है या धर्म निरपेक्षता है। देखिए हमारे देश के अंदर क्या हुआ पहले, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीयता की जो भावना चल रही थी देश में, जैसे आज़ादी का माहौल चल रहा था, उसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे देश का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। और ये किसके आधार पर, एक धर्म के आधार के ऊपर। मोस्टली मुसलमान कहाँ चले गए, पाकिस्तान के अंदर, और हिंदू धर्म के मानने वाले कहाँ रह गए, हिंदुस्तान के अंदर। तो इन सभी कारणों की वजह से, ऐसे जब ये बातें देखी उसके अंदर, तो इन सब कारणों की वजह से और देश के संविधान निर्माता जो थे उनको इस बात की फीलिंग हुई कि भाई ये इस प्रकार से देश का बंटवारा न हो, एक अखंडता बनी रहे, तो हमें पंथ निरपेक्षता अपनाना चाहिए, सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता अपनानी चाहिए। इसके अंदर एक संविधान संशोधन हुआ था, वैसे 42वां संविधान संशोधन जो हम देखते हैं 1976 के अंदर। इसमें धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता और समाजवाद, अखंडता वगैरह ये शब्द कुछ जोड़े गए थे इसके अंदर। तो यही है कि भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निर्मित ऐसा लिखा गया है कि भारत एक क्या होगा, पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। इसे पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। अब पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय, पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, क्या इसका अभिप्राय है। अब अपन इसके अंदर लिखेंगे कि पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है क्या, ऐसा राज्य, क्या है भाई, ऐसा राज्य जो अपने कार्यों के लिए, ऐसा राज्य जो अपने कार्यों के लिए धर्म को आधार नहीं बनाता। पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय अपन तात्पर्य जो लिखेंगे कि पंथ निरपेक्ष राज्य से जो तात्पर्य है वो ये है कि ऐसा राज्य भाई, ऐसा देश या ऐसा राज्य जो अपने कार्यों के लिए धर्म को आधार नहीं बनाता, और राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता है। इसमें राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। हम हिंदुस्तान में, भारत में निवास करते हैं, इंडिया के अंदर, तो इसमें अपन ने देखा कि इसके अंदर किसी भी धर्म को, कोई इस प्रकार से राज्य का कोई धर्म नहीं है कि भाई हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या बौद्ध हो या फिर जैन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी धर्मों को समान क्या दी गई है, मान्यता दी गई है। तो राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता, तथा धर्म के नाम पर, और इसके साथ में धर्म के नाम पर राज्य के जो नागरिक हैं, धर्म के नाम पर राज्य के जो नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। राज्य के अंदर जितने भी जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके अंदर, उनके मध्य में, उनके बीच के अंदर ऐसा कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। सभी आपस में मेल जोल से रहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे देश में ऐसे ऐसे त्यौहार हैं जो सभी एक साथ मिलकर के उनको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, सभी की खुशियों में शामिल होते हैं। जैसे अपन मान लीजिए ईद अभी जैसे आई थी, तो ईद के ऊपर भी जैसे अपन लोगों ने भी उनको मुबारकबाद दिया, वो लोग भी जैसे मान लो दीपावली मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, अपने जो त्यौहार आते हैं। कई इस प्रकार के और भी है, जैसे बैसाखी वगैरह, कई तो राष्ट्रीय छुट्टियां भी घोषित की गई हैं। तो हिंदू धर्म के भी जितने त्यौहार जैसे मोस्टली आते हैं, और मुसलमानों के भी, जैसे बौद्ध वालों के भी आते हैं, जैन के भी आते हैं, सिखों के भी हैं कुछ, तो इस प्रकार से ईसाइयों के भी हैं कुछ, तो जिन पर राष्ट्रीय छुट्टी घोषित होती है। तो राज्य के जितने भी जो नागरिक हैं, तो उनके मध्य में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है, न कोई समझता है। राज्य धर्म को व्यक्ति के आंतरिक विश्वास की,
राज्य जो है, राज्य क्या है भाई, राज्य धर्म को व्यक्ति के आंतरिक विश्वास की वस्तु समझता है तथा धर्म और राजनीति की पृथकता से, धर्म और राजनीति की पृथकता में विश्वास करता है। राजनीतिक क्षेत्र में अपन देखते हैं कि भाई राजनीतिक क्षेत्र में पंथ निरपेक्षवाद से यह अभिप्राय है कि राज्य शासन के अधिकारियों की नियुक्ति व चुनाव, शासन के जितने भी जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति है, उनका चुनाव है, शासन का कार्यक्रम व नीतियाँ शासन द्वारा आर्थिक सहायता का वितरण इत्यादि धर्म के आधार पर न हो, ये सब धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। और राजनीतिक दलों, पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, राजनीतिक जो दल हैं, राजनीतिक दलों व अन्य संस्थानों के जो संगठन है, राजनीतिक दल और अन्य जो संस्थान है उनके जो संगठन है एवं उनकी रचना ये धार्मिक आधार पर न की जाए, धार्मिक आधार पर न की जाए, धर्म के आधार पर ऐसा कुछ भी न हो। कोई राजकीय धर्म न हो और न कोई राजकीय धर्म है, अपने देश में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। न राजकीय धर्म हो और कानून तथा न्यायालय धर्म के आधार पर पक्षपात न करे। न्यायालय भी जो है वो किसके आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई किसी प्रकार का पक्षपात न करे। यह ऐसा सिद्धांत है जो देश के नागरिकों में धर्म, संप्रदाय, लिंग, रंग, विश्वास, राष्ट्रीयता, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता। अपने देश के अंदर मोस्टली ऐसा अपन ने देखा है, और मौलिक अधिकार भी अपने को जो दिए गए हैं उनके अंदर भी ऐसा है कि भाई राज्य जो है ना, राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ में, जितने भी नागरिक हैं उनके साथ में धर्म के आधार पर और संप्रदाय के आधार पर, लिंग के आधार पर कि भाई ये मेल है या फीमेल है, रंग के आधार पर कि ये गोरा है या काला है, विश्वास, राष्ट्रीयता, जन्म आदि के आधार पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। सभी को अपनी इच्छा अनुसार, सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने या न अपनाने का अधिकार देता है। भाई कोई भी व्यक्ति है, कोई भी नागरिक है, वो किसी भी प्रकार का अपना कोई भी धर्म वो अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, वो किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये पंथ निरपेक्षता से क्या है, इसका तात्पर्य है, इसका अर्थ है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, परिभाषाएं दी है, इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, और परिभाषाओं में सबसे पहले अपन देखेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार। लिखेंगे अपन सबसे पहले कि डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार। डॉक्टर राधाकृष्णन, ये अपन ने नाम सुना है कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति थे। इनका जो जन्म दिवस है किस रूप में मनाते हैं अपन, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार इन्होंने क्या लिखा है कि पंथ निरपेक्ष होने का तात्पर्य, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना, मतलब अधर्मी होना कि धर्म के अनुरूप कार्य न करना, अधर्मी होना अथवा संकुचित धार्मिकता पर, अर्थात धर्म के ऊपर संकुचित विचार, संकीर्ण जो विचारधारा है, संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता है, इसके ऊपर चलना नहीं होता है, वरन बल्कि क्या होता है, उसका तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होना होता है। कि वो क्या हो, एक आध्यात्मिक हो, कि भाई उसकी विचारधारा संकुचित नहीं होनी चाहिए, वो पंथ मतलब धर्मी नहीं होना चाहिए। यही क्या है, एक पंथ निरपेक्षता है, यही क्या है, एक धर्म निरपेक्षता है। ऐसा किसने लिखा, डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा। उनके अनुसार अपन क्या लिखेंगे कि पंथ निरपेक्ष होने का तात्पर्य जो है वो ये है कि अधर्मी होना अथवा संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता है, बल्कि वर्ण उसका तात्पर्य पूर्णतः क्या होता है, आध्यात्मिक होना होता है। इन्वर्टेज कोमा में शुरू किया, इन्वर्टेज कोमा बंद। अब अपन दूसरी परिभाषा देखेंगे। दूसरी परिभाषा दी है डॉक्टर अंबेडकर जी ने।
किन्होंने दी? डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दी, जो हमारे प्रथम विधि निर्माता थे और मंत्री भी थे ये, और संविधान के निर्माता भी रहे हैं ये। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या लिखा है कि पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि भाई पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाएं जो है उनका आदर नहीं करेंगे। ये नहीं है कि भाई धार्मिक जो भावनाएं हैं उनका आदर नहीं करेंगे। इसका तो केवल यही अर्थ है कि राज्य लोगों पर किसी धर्म को नहीं थोपेगा। राज्य जो है वो लोगों के ऊपर, नागरिकों के ऊपर किसी भी धर्म को नहीं थोपेगा। ये क्या है? एक पंथ निरपेक्षता है, एक धर्म निरपेक्षता है। अब इसके अलावा ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार भी एक परिभाषा दी गई है पंथ निरपेक्षता के बारे में, धर्म निरपेक्षता के बारे में। क्या दिया है देखिए कि पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य, पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य या उससे अभिप्राय या उसका अर्थ यह है कि ऐसे सिद्धांत से है जिसमें नैतिकता और ईश्वर की मान्यता भावी जीवन की कल्पना पर आधारित न होकर के केवल मानव के लौकिक जीवन में उसके कल्याण पर ही आधारित होनी चाहिए। तो ये है अपना पंथ निरपेक्ष। ये कुछ परिभाषाएं थी डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार, डॉक्टर अम्बेडकर जी के अनुसार और ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार। तो ये परिभाषाएं अपन नोट करेंगे। मान लीजिए पंथ निरपेक्षता के बारे में क्वेश्चन अपने से पूछेगा तो उसके अंदर अपने को इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा कि भाई पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय तात्पर्य ये है, और कुछ बातें लिखने के बाद में फिर अपन लिखेंगे क्या कि भाई कुछ विद्वानों ने इस प्रकार से कुछ परिभाषाएं दी हैं और इनका नाम लिखेंगे और उनके अनुसार फिर ये उनकी क्या लिखेंगे, अपन परिभाषाएं लिख देंगे। तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार थी, दूसरी डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार लिखी, तीसरी अपन ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार लिखी। और अपन कुछ एक दो और भी लिख सकते हैं अपन। इसमें एक अपना लेसेज फेयर सिद्धांत चलता है इसके अंदर पंथ निरपेक्षता। अब अपन ये देखेंगे कि भाई भारत के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई, ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिनके अनुरूप इस प्रकार का अपने को पंथ निरपेक्षता अपनाना पड़ा। क्यों? कई कारण रहे हैं जो अपन ने देखे हैं। अब अपन ये देखेंगे, लिखेंगे अपन एक तालिका बनाएंगे कि भाई धर्म जो है इसके अंदर कौन से धर्म में कितने लोग रहते हैं, कितना प्रतिशत है यहाँ भारत के अंदर उनका। अपन ये देखेंगे कि आज भी 17.22 करोड़ लोग यानी 14.2% के आसपास हमारे देश में मुसलमान लोग निवास करते हैं। ताकि ये पूरे विश्व के अंदर लगभग शायद इतना होगा, लेकिन इतने कहा है भारत में। लेकिन फिर भी ऐसा कोई इनके प्रति आपस में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद के रूप में ऐसे तंतु मिल जाते हैं जो धर्म के नाम पर क्या करते हैं, झगड़ा फसाद करते हैं। तो भारत के प्रमुख धार्मिक, बढ़िया लिखेंगे, भारत के प्रमुख धार्मिक, भारत के प्रमुख धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय, भारत के प्रमुख धार्मिक संप्रदाय, और यहां लिखेंगे सदस्य संख्या, सदस्य संख्या। और ये जो सदस्य संख्या है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत के ये प्रमुख धार्मिक जो संप्रदाय है, ये सदस्य संख्या जो इनकी दी है ये 2011 की जनगणना के अनुसार दर्शाया गया है इसमें कि भाई अब जैसे 2021 आ जाएगा तो नई जनगणना आ जाएगी, उसके अंदर नए आंकड़े आ जाएंगे। लेकिन अब जो पूछेगा वो किसके अनुसार पूछेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा। अब अपन लिखेंगे, तालिका बनाएंगे, यहाँ अपन लिख देंगे क्या, धर्म, यानी यहाँ धर्मों के क्या होंगे, नाम होंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे अपन सदस्य संख्या,
सदस्य संख्या, और सदस्य संख्या किसमें दी गई है? करोड़ में। किसमें? करोड़ के अंदर दी गई है। और फिर अपन लिखेंगे क्या? प्रतिशत। क्या लिखेंगे? प्रतिशत लिखेंगे अपन। तो धर्मों के नाम लिखो, जैसे नंबर 1 पर क्या लिखेंगे अपन? हिंदू। नंबर 2 पर क्या लिखेंगे अपन? मुसलमान या मुस्लिम। नंबर 3 के ऊपर अपन लिखेंगे क्या? ईसाई। क्या लिखेंगे? ईसाई। नंबर 4 पर लिखेंगे अपन सिख। क्या लिखेंगे? सिख लिखेंगे। नंबर 5 पर बौद्ध। क्या लिखेंगे? बौद्ध। नंबर 6 पर अपन लिखेंगे जैन। बौद्ध के बाद में जैन। नंबर 7 पर लिखेंगे अन्य धर्म। इनके अलावा और भी जो धर्म है, जो अन्य धर्म। और नंबर 8 पर लिखेंगे धर्म नहीं है जिनका। क्या लिखेंगे? धर्म नहीं। ये धर्म हो गए हिंदू, मुस्लिम या मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। इसके अलावा अन्य धर्म के मानने वाले भी लोग यहाँ निवास करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, वो भी हैं यहाँ पर। अब अपन ये लिखेंगे, तो हिंदू जो है वो है भाई 96.93। कितने हैं? 96.93। मुस्लिम है 17.22। इसके अलावा ईसाई जो है ये है अपने कितने? 2.78। 2.78। सिख जो है ये है अपने 2.08। 2.08। बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म वाले हैं 0.84। 0.84। जैन जो है, जैन है 0.45। 0.45। अन्य जो धर्म वाले हैं वो है 0.79। 0.79। और जो धर्म ही नहीं मानते हैं वो है 0.29। 0.29। तो ये सदस्य संख्या इनके करोड़ों में आ गई। हिंदू कितने हैं यहाँ पर? 96.93 करोड़ है। मुसलमान 17.22 करोड़ है। ईसाई कितने हैं? 2.78 करोड़ है। सिख भी 2.08 करोड़ है। बौद्ध है 0.84 करोड़। जैन है 0.45 करोड़। अन्य धर्म वाले हैं 0.79 करोड़। और धर्म नहीं मानने वाले हैं 0.29 करोड़। अब इनका जो प्रतिशत है, इनका प्रतिशत भी अपन इसमें लिखेंगे कि भाई हिंदू जो है ये है 79.8%। और मुस्लिम जो है ये है 14.2। कितने हैं? 14.2% है। ईसाई जो है ये है 2.3 है। सिख जो है ये है 1.7 है। बौद्ध जो है, बौद्ध है भाई 0.7। कितने हैं? 0.7 है। और जैन जो है वो है 0.4। और अन्य धर्म वाले भी 0.4 है। और नहीं मानने वाले हैं 0.2। तो ये है भाई इस प्रकार से। तो ये अपन, ये इसका हो गया, 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 ये इसका हो गया है, ये इस प्रकार से अपन क्या बनाएंगे? तालिका बनाएंगे। और तालिका से अपन ये सिद्ध करेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जो प्रमुख धार्मिक संप्रदाय हैं उनकी सदस्य संख्या निम्न प्रकार से है। किस प्रकार से? निम्न प्रकार से। तो पहले अपन धर्म लिखेंगे, फिर सदस्य संख्या लिखेंगे, और ये किस में दी गई है? करोड़ों में दी गई है। किस में दी गई है भाई? करोड़ के अंदर दी गई है। और फिर प्रतिशत लिखेंगे। जैसे अपन ने हिंदू है 96.93,
करोड़, लेकिन प्रतिशत कितना है इनका 79.8% है, यानी 80% लोग अपने देश में कौन है, हिंदू है। मुस्लिम जो है ये 17.22 करोड़ है और इनका प्रतिशत यहाँ पर जो भारत में है वो कितना है, 14.2% है ये यहाँ पर। ईसाई है ये 2.78 करोड़ है और इनका प्रतिशत कितना है, 2.3% है। सिख यहाँ पर 2.08 करोड़ है, इनका प्रतिशत कितना है, 1.7% है। बौद्ध यहाँ पर 0.84 करोड़ है, इनका प्रतिशत कितना है, 0.7% यहाँ पर बौद्ध भी निवास करते हैं। जैन वाले यहाँ पर 0.45 करोड़ है और ये 0.4% है यहाँ भारत के अंदर। और अन्य धर्म के मानने वाले भी, इसके अलावा जो धर्म बच गए उनके मानने वाले भी यहाँ पर रहते हैं, कितने 0.79 करोड़ रहते हैं और ये 0.4% हिस्सा यहाँ पर रखते हैं। और धर्म नहीं मानने वाले भी 0.229 करोड़ है और ये 0.2% यहाँ पर हिस्सा रखते हैं। कि ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। तो ये अपना पंथ निरपेक्षता से संबंधित कुछ प्रमुख धार्मिक जो संप्रदाय हैं उनके आंकड़े हैं भाई, ये सदस्य संख्या के अनुसार। तो ये आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे।